नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप बार बार टेंस पढ़ने के बावजूद भी यदि वर्ब नहीं पढ़ पा रहे हैं और आप कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें कौन सा टेंस है, कैसे वर्ब भरें, तो मैं आपको इस वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस से संबंधित 3 ऐसे बिंदु बताऊंगा जिनको याद करके आप बड़े आसानी के साथ वर्ब भर सकते हैं। और इन 3 पॉइंट को याद करने के बाद आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के आप चाहे कितने ही रूल एंड रेगुलेशन पढ़ लें, आप टेंस नहीं कर पाएंगे, आप वर्ब नहीं भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहले हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे कि कौन कौन से 3 बिंदु है जिनको याद करके हम अच्छे तरीके से करेक्ट वर्ब जो है वो भर सकते हैं। और उसके बाद में मैं वीडियो के लास्ट में आपको 5 प्रश्न पूछूंगा और उनमें आपको बताना है कि जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं उनमें कौन सा पॉइंट उनके अंदर आया है, आपको कमेंट करके उनमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है वो टाइमलेस एक्शन है। जब भी आप टेंस में वर्ब भरें तो आपको सबसे पहले वाक्य को पढ़ने के बाद उसको उसको समझने का प्रयास करना है और उसमें देखना है कि क्या इसमें कौन सा एक्शन है। टाइमलेस एक्शन से मतलब है कि ऐसे वाक्य जिसके अंदर कोई समय नहीं होता है। यदि आप यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है उसको यदि आप देखोगे, ही गोज़ टू स्कूल, यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें टाइम कौन सा है तो इसमें कोई टाइम नहीं है। आप कहोगे कि इसमें प्रेजेंट टाइम है। तो प्रेजेंट टाइम यदि इसमें है तो इसका मतलब ये होगा कि बच्चा एक ही दिन स्कूल गया। ही गोज़ टू स्कूल, बच्चा स्कूल जाता है, ये रेगुलर एक्शन है। बच्चा कल भी स्कूल गया था, बच्चा आज भी स्कूल आया है और बच्चा कल भी स्कूल जाएगा। तो इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही समय है और तीनों ही समय है तो इसको हम टाइमलेस एक्शन के अंदर जो है शामिल करते हैं। तो ऐसे वाक्य जिसमें कोई समय नहीं होता है तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज़ करते हैं। वाक्य को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको देखना है कि क्या वो रेगुलर एक्शन है या टाइमलेस एक्शन है। यानी टाइमलेस एक्शन में ये चीज़ें आती है तो आपको देखना है कि वो रेगुलर एक्शन है तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। दूसरा पॉइंट है इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ का। यूनिवर्सल ट्रूथ जो है उसमें भी टाइम जो है वो नहीं होता है क्योंकि ये चीज़ें हमेशा ही सत्य रहती है। तो इसके अंदर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा साइंटिफिक फैक्ट जो होते हैं, साइंस के कोई तथ्य होते हैं, वो भी हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कि पानी जो है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पानी जो है वो आज ही 100 डिग्री सेल्सियस पे उबला है, कल नहीं उबला था और आगे नहीं उबलेगा। यानी इसमें कोई टेंस कोई समय नहीं है और टेंस इसमें प्रेजेंट सिंपल होता है, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जो है ये भी हमेशा ही सही रहने वाली चीज़ें होती है। तो 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये थोड़ी है कि कल 2 और 2 5 थे और आज 2 और 2 4 है और कल 2 और 2 6 हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये भी इसके अंदर आता है। और इसके अलावा इसमें प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावतें। जो भी प्रचलित कहावतें होती है, जैसे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, कि भौंकने वाले कुत्ते जो है वो काटते नहीं हैं, तो ये एक कहावत है। इसी प्रकार से कोटेशन, यदि कोई किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा कोई बात कही गई है, कोई कोटेशन है, तो वो हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल के अंदर लिखा जाता है। जैसे ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये बात कीट ने जो है वो 1818 में कही थी कि जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो जॉय देने वाली होती है, खुशी देने वाली होती है। तो आपको यहाँ पर जो है मैंने कुछ पॉइंट बताए टाइमलेस एक्शन के। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि वाक्य को पढ़ते ही देखना है कि क्या वो टाइमलेस एक्शन है, यानी वो रेगुलर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, या फिर प्रोवर्ब या कोटेशन। ये 5 बातें आपको जो है वो याद रखनी है कि मैंने जो सेंटेंस पढ़ा है क्या उसमें टाइमलेस एक्शन तो नहीं है। दूसरा पॉइंट जो है आपको क्या याद रखना है, वाक्य को पढ़ते ही देखना है कि क्या उसमें फ्यूचर टाइम तो नहीं है। यदि फ्यूचर टाइम है और यदि वो फ्यूचर टाइम फिक्स प्रोग्राम को इंगित कर रहा है और कोई शेड्यूल दे रखा है या फिर कोई फिक्स टाइम टेबल दे रखा है, तो फिर आपको ध्यान रखना है टाइम भले ही वो फ्यूचर का हो, टेंस प्रेजेंट सिंपल यूज होगा। सबसे ज़्यादा गलती यही होती है, कन्फ्यूज़न भी यही होता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें, क्योंकि सेंस तो फ्यूचर का दिखाई देता है और वहाँ पर हम, जैसे इसी वाक्य को हम देखेंगे, द ट्रेन अराइव्स एट 6 PM, कि ट्रेन जो है वो 6 बजे आती है। तो ये यदि इस वाक्य को पढ़ते हैं तो हमारा सेंस जो है वो फ्यूचर की तरफ जाता है कि ट्रेन जो है वो शाम 6 बजे आएगी, तो हम लगा देंगे द ट्रेन विल। लेकिन यहाँ पर ये फिक्स प्रोग्राम है, ये टाइम टेबल है और इसलिए यहाँ पर जो है वो शैल विल का प्रयोग नहीं होगा। सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होती है, तो ध्यान रखना है इस बात का। उसके बाद में फ्यूचर टाइम के अंदर दूसरा जो सेंटेंस का प्रकार आता है वो है कंडीशनल सेंटेंस,
कंडीशनल सेंटेंस जो है वो ये 3 प्रकार के होते हैं। मैं अलग से इनके ऊपर एक वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं अच्छे तरीके से इनको पढ़ने समझाऊंगा। तो एग्जाम में काफ़ी बार इनसे प्रश्न जो है आते हैं, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई वाक्य यदि इफ़ अनलेस से शुरू होता है तो आपको ध्यान रखना है कि इफ़ क्लोज जो है उसके अंदर कभी भी फ्यूचर का प्रयोग नहीं करना है। और दूसरी तरफ यदि शैल और विल दे रखा है तो आपको इधर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना है। क्या याद रखना है कि इधर इफ़ या अनलेस यदि दे रखा है और आगे यदि शैल विल दे रखा है तो आपको इफ़ वाली जो क्लोज है उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना है। ध्यान रखना है ये क्लोज आगे भी हो सकती है, यानी इस क्लोज को यहाँ भी लिखा जा सकता है और पीछे तो लिखी हुई है, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ इफ़ और अनलेस लगा हुआ है उसके साथ प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करना है यदि आगे शैल और विल दे रखा है तो ही। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है इसमें है टाइम क्लोज का। अब क्लोज जो है ये भी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके ऊपर भी जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, एज वेल एज यदि ये दे रखे हों और इनके साथ यदि कोई 2 वाक्य दे रखे हों और 2 वाक्य यदि इनसे जुड़े हों, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल से जुड़े हों, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो वाक्य हैं, जो बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल के साथ वाले जो वाक्य हैं उनमें कभी भी फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता है। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यदि उसमें नॉन पास्ट हो, शुड बी नॉन पास्ट होगा तो आपको प्रेजेंट सिंपल का यूज आपको करना है। कैसे करना है अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक वाक्य मैंने लिखा है ही टेक्स मिल्क। अब देखो ये बिफोर है, बिफोर से एक वाक्य इधर जुड़ा हुआ है, एक वाक्य इधर जुड़ा हुआ है। तो बिफोर वाले वाक्यों में आपका पास्ट नहीं होना चाहिए, फ्यूचर भी हो सकता है, फ्यूचर होगा तो भी एक तरफ आपको। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि बिफोर के आगे वाला, बिफोर के साथ वाला जो वाक्य है उसमें कभी भी यहाँ पर फ्यूचर जो है वो नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। फ्यूचर टेंस शैल विल का प्रयोग जो टाइम क्लोज है उनके साथ में नहीं होता है। पीछे वाला जो वाक्य है इसके अंदर यदि यहाँ पर आपका जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, यदि यहाँ पर आपका शैल विल भी मिलता है तो भी हमें प्रेजेंट सिंपल का ही यूज़ यहाँ पर करना है। नॉन पास्ट का मतलब ये है। अब देखो ये वाक्य जो है ये पास्ट का वाक्य है, ये जो वाक्य है ये किसका वाक्य है, ये पास्ट का वाक्य है। इसमें आप देखोगे ये बिफोर है, एक वाक्य इधर है और एक वाक्य इधर है। अब ये बिफोर वाला वाक्य जो है इसमें आप देखोगे तो ये V2 लिखा हुआ है, यानी प्रेजेंट आपका पास्ट सिंपल टेंस का यूज इसमें हुआ है। और पीछे वाले वाक्य में यहाँ पर आप देखोगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो ये ध्यान रखना है कि बिफोर वाले वाक्य में यदि नॉन पास्ट है तो आप प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे, और यदि उसमें एक तरफ पास्ट दे रखा है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो दूसरी तरफ आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो चलते हैं तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तीसरे पॉइंट के अंदर कुछ खास नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है उसके अंदर एडवर्बियल्स हैं, और एडवर्बियल्स को याद रखना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक सूत्र जो है वो तैयार किया गया है कि अनुफ नूर रस डीजे लेकर ईयो की शादी में गए, यह तो शाश्वत सत्य है कि बाराती खूब जमकर खाना खाते हैं। तो इसमें जो है वो अनुफ जो है उसका मतलब है ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली। और आपका नूर जो है उसका मतलब है नॉर्मली, ऑफन, ओकेजनली और रेगुलरली। रस का मतलब है रेयरली, सेल्डम। डीजे का मतलब है डेली, जनरली। और ई जो है इसका मतलब है ईच और एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर हो जाएगा। इन द मॉर्निंग, आई से इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ओ से ऑन संडे, मंडे, ये हो जाएगा। तो ये एक सूत्र है जो आपको याद करने में मदद करेगा। इसके अलावा शाश्वत सत्य कोई होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ की यदि कहीं बात होती है तो वो भी आपका प्रेजेंट सिंपल होता है। और इसके अलावा ता है, ती है, वो तो आप पढ़ते ही आए हैं, ठीक है, और उनसे वर्ब भरी भी नहीं जाती है, तो ये याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये एडवर्बियल्स है, इनके द्वारा आप इजीली इनको याद रख सकते हैं। और इसके बाद में ये मैं आपके लिए 5 पर्सन लेकर के आया हूँ। द एनुअल एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट वीक जो है वो है। अब आपको यहाँ बताना है कि नेक्स्ट वीक यानी फ्यूचर का सेंस दे रहा है ये वाक्य, लेकिन आपका इसके में अंदर क्या उत्तर होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। इनके उत्तर जो है मैं आपके नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो पिन कर दूंगा। ही विल रिटर्न योर बुक एज सुन एज। तो आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है और इनके उत्तर जो है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है, और मैं इनके उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा। तो आज के लिए हमारा ये इतना ही वीडियो है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।